हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे ही होंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है कि जब भी हमारी क्लास शुरू होती है उससे पहले हम आप लोगों को एक गणित की ट्रिक बताते हैं। ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं जिससे आप लोग बेहतर तरीके से गणित के छोटे छोटे क्वेश्चन जो है आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बताएंगे आप लोगों को कि दोहरिया गुणा क्वेश्चन कुछ होते हैं और किस टाइप से किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई इस तरीके से क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए आप लोगों को करनी है गुणा। ठीक है, तो देखिए इसके दो तरीके होते हैं। एक इस तरीके से 41 और 31 की गुणा। देखिए एक बच्चा किस तरीके से करता है। मान लीजिए एक एक कम एक, एक की 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पे गुणा का निशान, 3 एक कम 3 और 3 चक्कू 12। ठीक है, एक देखिए ये इस तरीके से गुणा होती है, 4 3 7 2 और 1। ठीक है, ये हो गया हमारा दोहरिया गुणा का सवाल। लेकिन अगर इसे हम शॉर्ट ट्रिक से करेंगे तो कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, इन दोनों की कर देनी है गुणा। ठीक है, तो एक की एक से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। और फिर इन दोनों की भी कर देनी है गुणा। ठीक है, तो 4 और 4 तिहाई 12 और इन दोनों को फिर जोड़ देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं, हो गया सब। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका है। किसी भी क्वेश्चन को और भी देखिए, कोई भी क्वेश्चन हो इस तरीके से और भी तरीका लगा सकते हैं। इसमें देखिए जैसे यहाँ पर और भी आसान तरीके से सीखना है तो एक की एक से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, एक आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। फिर इन दोनों की गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 20 आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन। आप लोगों को कुछ भी दोहरिया गुणा करने की जरूरत नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये शॉर्ट ट्रिक पसंद आई होगी। ठीक है, अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। और एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए, 61 गुणे 71, इसकी वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। आप लोग इसका मान निकालिएगा और कमेंट बॉक्स में के माध्यम से इसका जो भी सही जवाब है वो आप लोग हमें बताइएगा। ठीक है, तो चलिए, अब ये तो थी मैथ की शॉर्ट ट्रिक के बारे में। अब हम बात करेंगे अपने जो इंग्लिश का हमारा जो टॉपिक चल रहा है। और आप लोगों को पता है इंग्लिश और हिंदी हमारी कंबाइंड क्लास चलती है। यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों चीजें आपस में साथ ही साथ बताई जाती हैं। ठीक है, तो चैप्टर आज का है जेंडर। नाउन में आप लोगों को सबसे पहले देखिए, नाउन के बारे में मैंने पढ़ाया, संज्ञाएं कितनी होती, 5 प्रकार की, वो भी बताई गई। इसके बाद नाउन के बाद में आप लोगों को कल यानी कि जो पिछली हमारी क्लास हुई थी उसमें मैंने आप लोगों को वचन के बारे में बताया था कि हमारे वचन कितने होते हैं, सिंगुलर प्लूरल जो भी होते हैं वो आप लोगों को बताए गए। और आज उसी क्लास में हम जेंडर पे बात करेंगे। देखिए शुरू करते हैं। जेंडर, ये हमारे लिए बहुत जानना जरूरी है कि जो जेंडर होता है किसको कहते हैं, जेंडर क्या है, जेंडर ये बहुत जरूरी है जानना। तो सबसे पहले जेंडर देखिए, जेंडर कहते हैं किसको है। तो जेंडर क्या है, जेंडर वह शब्द का रूप होता है। जेंडर क्या होता है, एक शब्द का ऐसा रूप होता है जिससे हमको उसके स्त्री पुरुष जाति का होने का पता चल जाए कि वो पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है या कोई निर्जीव वस्तु है। ठीक है, इस तरीके से हमें अगर पता चल जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं, लिंग कहते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो आप लोगों को मैंने बताया लिखने की उससे कोई जरूरत नहीं है। जेंडर वह शब्द होता है या लिंग वो शब्द होता है जिससे हमको किसी व्यक्ति या वस्तु के पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने का पता चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, नोट करेंगे साथ ही में। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। बिल्कुल शांत रहेंगे और जो काम कराया जा रहा है उस पर ध्यान देंगे, पढ़ेंगे सभी लोग साथ ही में। जेंडर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले देखिए मैस्कुलिन जेंडर। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मैस्कुलिन जेंडर की बात करेंगे। और आप लोग भी इसको साथ में ही समझिएगा, मैस्कुलिन जेंडर किसको कहते हैं। हिंदी में अगर बात करें तो मैस्कुलिन जेंडर कौन होते हैं, पुल्लिंग जो होते हैं। कौन होते हैं, पुल्लिंग जो होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग जो होते हैं उनको क्या कहते हैं, मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अब देखिए, अब इसको अगर हम भाषा के हिसाब से समझें तो क्या है मैस्कुलिन जेंडर, जिन शब्दों से किसी के पुरुष जाति का होने का पता चले। क्या होता है, इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि मैस्कुलिन जेंडर किसी प्राणी के, कोई भी प्राणी हो तो उसके हमें किस चीज का पता चले, पुरुष जाति का बोध हो। यानी कि जो भी प्राणी है उसके पुरुष जाति का या पुरुष होने का अगर हमें पता चलता है तो वो क्या कहलाता है, मैस्कुलिन जेंडर कहलाता है, पुल्लिंग कहलाता है। जैसे देखिए इसके एग्जाम्पल देखिए क्या है, चलिए अंशिका बताइए एक कोई एग्जाम्पल बताइए जो पुल्लिंग में आता हो।
कोई भी ऐसा कोई भी प्राणी का नाम बताइए, कुछ भी बताइए जो जो उदाहरण हो पुल्लिंग का, बताइए बताइए क्या होगा? डॉग। और बॉय, टाइगर, लायन, मैन। ठीक है, इस तरीके से देखिए जो पुल्लिंग जो है हमारा, या जिसको मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? डॉग है, बॉय है, टाइगर है, लायन, मैन, ईटीसी। हिंदी में बात करेंगे तो डॉग का क्या होता है? कुत्ता। बॉय मीन्स लड़का, टाइगर मीन्स चीता, लायन मीन्स शेर, मैन मीन्स आदमी। ठीक है, कोई भी चीज आप लोगों की अगर समझ में नहीं आती तो आप बता सकते हैं, बिल्कुल भी कोई भी जल्दी नहीं है, बिल्कुल मैं आराम से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आज की क्लास बहुत ही आराम से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो मैस्कुलिन जेंडर जो है उसमें जितने भी पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो सब मैस्कुलिन जेंडर की श्रेणी में रखे जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? अब चलिए दूसरे नंबर पे चलते हैं। ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं बाद में कुछ एग्जांपल्स आप लोगों से पूछूंगा और आप लोगों को बताना है कि कौन मैस्कुलिन जेंडर होगा, कौन फेमिनिन जेंडर होगा। अगला देखिए फेमिनिन जेंडर, FEMININE जेंडर, इसको कहते हैं स्त्रीलिंग। क्या कहा जाता है? ये स्त्रीलिंग है। दूसरा जो हमारा जेंडर है वो स्त्रीलिंग, जिस प्राणी किसी प्राणी का जिसमें जो है फेमिनिन जेंडर वो होते हैं किसी प्राणी के जिसमें स्त्री होने का पता चले या स्त्री जाति का पता चले। जिस जेंडर से हमको उसके स्त्री जाति का पता चले, स्त्री जाति का बोध हो, वो फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल बताएंगे इसमें, गर्ल, जैसे गर्ल, और बताइए, और बताइए मेयर, और बताइए, ऐसे शब्द बताइए जो स्त्रीलिंग में हो। डॉटर, क्या होता है? डॉटर, मदर, ईटीसी। ठीक है, देखिए जिन शब्दों से उनके स्त्री जाति का होने का पता चल जाए वो सब क्या कहलाते हैं? फेमिनिन जेंडर कहलाते हैं, स्त्रीलिंग कहलाते हैं। गर्ल्स मीन्स हिंदी में समझेंगे इसको तो क्या हो जाएगा? लड़की। मेयर मीन्स क्या हो जाएगा? क्या हो जाता है मेयर मीन्स? घोड़ी। डॉटर मीन्स क्या हो जाता है? पुत्री। डॉटर मीन्स क्या हो जाता है? पुत्री, या इसको हम बेटी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बेटी भी कह सकते हैं। और मदर मीन्स क्या होता है? माता आदि। बहुत से ऐसे शब्द जो आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे, मैंने बताया था। ये जो क्लास है बहुत से बच्चों को ऐसा लगता होगा जो सर जी पढ़ा रहे हैं ये तो मुझे पहले से आता है। बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों को पहले से ही आता है, इससे ज्यादा खुशी की बात हमारे लिए और क्या होगी। लेकिन अगर यहाँ पर आप लोग इसको फिर से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, तो इसको कहते हैं सोने पे सुहागा। यानी कि एक तो आप अच्छे हैं ही, लेकिन अगर आप इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो ये और भी अच्छा हो जाता है। इसको सोने पे सुहागा कहते हैं कि अच्छे में और भी अच्छा हो जाना। ठीक है, आगे देखिए, तो ये दो जेंडर आप लोगों के समझ में आ गए, फेमिनिन जेंडर और मैस्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, अगला देखिए नंबर 3, बताइए नंबर 3 किसने किसको किसको आता है बताइए। नंबर 3 पे जेंडर दो तो हमने बता दिए, और भी कोई जेंडर का नाम अगर पता हो आप लोगों को बताइए। 4 देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, इसका मतलब 2 जेंडर भी और आप लोगों को पढ़ने हैं। तो कौन सा होता है? कॉमन जेंडर। क्या होता है? कॉमन जेंडर। अब ये बताइए कॉमन जेंडर हमको कौन बताएगा कि कॉमन जेंडर किसको कहते हैं? बताइए किसको कहते हैं? हिंदी में देखिए इसको कहा जाता है उभयलिंग। हिंदी में क्या कहते हैं? उभयलिंग। भाई भैया बताइए आप लोग, तो हमारे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दोस्त बताएंगे किसको कहते हैं कॉमन जेंडर, किसको कहा जाता है? उभयलिंग को तो कहा जाता है। किसको कहा जाता है मैं ये पूछ रहा हूँ, उभयलिंग को तो कहते हैं। देखिए कॉमन जेंडर वो होते हैं जिसमें हमें यह ना पता चले कि वो स्त्री है या पुरुष, जिसमें हमें उसके स्त्री या पुरुष जाति का होने का पता ही ना चले, उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर।
यानी कि जब भी कोई शब्द बोला जाए और हमें यही ना पता चले कि वो पुरुष है या स्त्री है, तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष जात के होने का पता नहीं चलता, वो कहलाता है कॉमन जेंडर। जैसे कोई इसके एग्जाम्पल बताएगा हमें, डॉक्टर, DOCTOR, डॉक्टर। चलिए नीचे लिख देते हैं एग्जाम्पल। देखिए क्या हो जाएंगे, डॉक्टर, टीचर, और बताइए चिल्ड्रन, चाइल्ड, कुछ भी कह सकते हैं, चाइल्ड। और बताइए, देखिए वो शब्द जो जिससे हमें यही ना पता चले कि वो लड़का है या लड़की है, फ्रेंड, ETC। ठीक है, ये वो शब्द हैं जो हमें ये बताते हैं कि ये पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, इसका कोई बिल्कुल भी पता नहीं चलता। ठीक है, जैसे डॉक्टर, क्या लिखा हुआ है, डॉक्टर है, अध्यापक, बच्चा। देखिए चाइल्ड भी कह सकते हैं, और इसको हम एक दूसरी भाषा में और क्या कह सकते हैं, बेबी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, बेबी भी कह सकते हैं। अब बेबी देखिए, लड़की होगी तभी बेबी ही कहा जाता है, लड़का होता तब भी बेबी ही कहा जाता है। तो इसमें यह नहीं पता चलता जेंडर में कि वो लड़का है या फिर लड़की है। फ्रेंड, देखिए फ्रेंड मीन्स क्या होता है, मित्र होता है, दोस्त होता है। जहां पर यह नहीं पता चलता कि वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जेंडर होते हैं जो कॉमन जेंडर में यूज किए जाते हैं। आप लोगों से मैं अभी और भी पूछूंगा, तो आप लोग बताइएगा कि वो किस जेंडर में रखा गया है, उसमें सब मिक्स हो, आप लोगों से पूछे जाएंगे। ठीक है, एक और जेंडर, देखिए मैंने बताया था कि 4 जेंडर होते हैं, तो 3 जेंडर आप लोगों ने पढ़ लिए। एक और जेंडर होता है, बताइए वो कौन सा होता है, बताइए, NEUTER, न्यूटर जेंडर। कौन सा होता है, न्यूटर जेंडर। इसको हिंदी में जानते हैं क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग। क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग। देखिए नपुंसक लिंग किसको कहते हैं, सब देखिए, न्यूट्रल जेंडर वो होते हैं जो किसी वस्तु के या किसी जीव के निर्जीव होने का बोध कराते हैं। ऐसी चीजें जो निर्जीव वस्तु में रखी जाएं, तो उनका एक अलग ही ग्रुप होता है जो निर्जीव होती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग कहते हैं, जिसमें किसी वस्तु के निर्जीव होने का ज्ञान कराया जाता है, निर्जीव वस्तुओं का बोध कराया जाता है, वो न्यूट्रल जेंडर में होती हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग इसके बता सकते हैं, तो बताइए एक एक करके। चलिए हमारे पारुल भैया बताएंगे, बताइए कोई एक ऐसा उदाहरण बताइए जो न्यूट्रल जेंडर का हो। न्यूट्रल जेंडर के बारे में हमने बताया भी कि न्यूट्रल जेंडर वो होता है जो निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान कराए, जो निर्जीव वस्तुओं का ज्ञान कराए, यानी कि जिस जेंडर से हमको निर्जीव वस्तुओं का, सारी निर्जीव वस्तुओं का पता चले। तो बताइए कोई भी निर्जीव वस्तुओं में, तो पारुल बताएंगे इसमें निर्जीव वस्तुओं के बारे में, कोई एक ऐसा नाम बताइए जो निर्जीव वस्तु में रखा जाता हो। चेयर, बहुत अच्छे, क्या होता है, चेयर। और बताएंगे, वंशिका बताओ, बुक। आगे वंशिका बताएंगे, टेबल। और आगे बताइए, निर्जीव वस्तुओं के तो बता सकते, बोलो, बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए तभी तो लिखेंगे, बोलो। चलिए बहुत अच्छा, आपने बताया तो सही, भले ही किसी और ने बताया हो, ये मुंह तो खोला। और बताइए, बताइए ETC। देखिए जितनी भी निर्जीव चीजें हैं वो इस न्यूट्रल जेंडर में रखी जाती हैं। कोई भी लिख सकते हैं जो हमारे आस पड़ोस पास में हो या ना हो, लेकिन वो कहलाएंगे न्यूट्रल जेंडर ही। ठीक है, तो चेयर मीन्स क्या होता है, कुर्सी। तो कुर्सी जो होती है, देखिए कुर्सी आप लोगों ने देखी होगी, हर घर में होती हैं लगभग कुर्सियां। तो पुस्तक, बुक मीन्स पुस्तक, टेबल मीन्स मेज, पेंसिल, वो हर चीज जो निर्जीव हो, खिलौने, वो सब न्यूट्रल जेंडर में रखे जाते हैं। ठीक है, तो 4 जेंडर आप लोगों को देखिए आज बता देता हूं। आप लोगों को मैंने 4 जेंडर के बारे में बताया। पहले सबसे पहले मैस्कुलिन जेंडर, कौन सा बताया, मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं, जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। फिर फेमिनिन जेंडर, जिसको हम स्त्रीलिंग कहते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। फिर है कॉमन जेंडर, उभयलिंग, जो
ये ज्ञान कराते हैं कि वो स्त्री है या पुरुष है इसका कोई पता ही ना चले, वो इस बात का ज्ञान कराते हैं जिसमें हमें पता ही ना चले। और न्यूट्रल जेंडर वो होता है जिसमें सभी निर्जीव वस्तुओं का बोध होता है। तो ये बात समझ में आ गई सभी के। तो अब हम देखिए कुछ यहाँ पर आप लोगों को और भी एग्जाम्पल दे रहे हैं और उनके आप लोगों को हम चेंज करके बताएंगे कि जेंडर कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। फिर आप लोगों को थोड़ा सा मैं काम दूंगा, वो आप लोग करिएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखिए, MASCULIN मैस्कुलिन जेंडर, GENDER, और यहाँ पर FEMININE जेंडर, ठीक है। एक तरफ है मैस्कुलिन जेंडर और एक तरफ है आपका फेमिनिन जेंडर। तो यहाँ पर हम आप लोगों के लिए कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं जो आप लोगों को चेंज करके दिखाएंगे कि कोई भी पुल्लिंग शब्द है, ऐसा शब्द है पुल्लिंग शब्द है और उसको जो है स्त्रीलिंग में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। तो मैंने बताया कि आप लोगों की ये कंबाइन क्लास है हिंदी और अंग्रेजी की, तो साथ ही में इसको समझेंगे क्योंकि बाद में फिर हिंदी पढ़ाने का समय पता नहीं मिलेगा या नहीं, और फिर आप लोगों को वो बेहतर तरीके से समझ में आएगा या नहीं ये तो अलग बात है। लेकिन अगर हम व्याकरण की बात करें तो चाहे वो इंग्लिश ग्रामर हो या फिर हिंदी व्याकरण हो, दोनों की लगभग सेम ही चीजें रहती हैं, ज्यादा परिवर्तन होता नहीं, तो इसलिए भी ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोग अगर इसको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे फादर, इसकी बात करेंगे फादर, इसकी साथ में फादर मीन्स क्या होता है, पिता। फादर मीन्स क्या होता है, पिता। तो ये पुल्लिंग शब्द है, इसको स्त्रीलिंग में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, मदर। क्या हो जाएगा, मदर। इसकी मीन अर्थ क्या होता है, माता, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग एक एक करके इनको बनाइएगा। सन, हस्बैंड, पोएट, लायन, मैन, देख लेते हैं आप लोगों की एक्सरसाइज क्या कह रही है। चलिए अब देखिए सन मीन्स क्या होता है, पुत्र होता है। सन मीन्स क्या होता है, पुत्र। और इसका अगर हम जेंडर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, पुत्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डॉटर, DAUGHTER, डॉटर मीन्स क्या हो जाएगा, पुत्री। आगे देखिए हस्बैंड माने क्या होता है, हस्बैंड मीन्स क्या होता है, पति। और इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वाइफ। वाइफ मीन्स क्या हो जाता है, पत्नी, ठीक है। पोएट, पोएट मीन्स क्या होता है, कोई बता पाएगा, ठीक है। देखिए बहुत हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे मुन्ने, हो सकता है कोई ऐसा नया वर्ड आ जाए तो उसका अर्थ ना बता पाए, तो इसमें बिल्कुल भी शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है कि सर ने पूछ दिया हम बता नहीं पाए, कोई बात नहीं, आप नहीं बता पाएंगे तो हम तो बताने के लिए यहाँ पर हाजिर हैं। पोएट मीन्स क्या होता है, कवि, और इसका क्या हो जाएगा, पोएटेस हो जाता है। ऐसे देखिए कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनको जब हम जेंडर का चेंज करते हैं तो ESS लगा देते हैं। बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें ESS लगा करके हम इनका जेंडर चेंज कर लेते हैं, और कवि का क्या हो जाएगा, कवित्री। क्या हो जाएगा, कवित्री। इस तरीके से लिखा जाता है कवित्री। देखिए बड़ी बड़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि सही शब्द कवित्री कैसे लिखा जाता है, कवयित्री लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कवित्री लिखा जाता है। आगे देखिए लायन है, लायन मीन्स क्या होता है, शेर, और इसका चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, लायनेस। वैसे ही इसको भी चेंज करेंगे, लायनेस। शेरनी क्या हो जाएगा, शेरनी हो जाएगा, जो जंगल में रहती है वो वाली, ठीक है। मैन मीन्स क्या होता है, आदमी। ये तो सभी को पता है, छोटे छोटे बच्चों को भी। मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन हो जाएगा, और इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, औरत, ठीक है। तो कुछ देखिए दुनिया में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिनके जेंडर जो है चेंज होते हैं, बट यहाँ पर मैंने थोड़े से एग्जाम्पल आप लोगों को सिखाने के लिए बताए। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में भी आए होंगे, और छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस और भी हैं जो मैं इनके बाद में आप लोगों से पूछूंगा और आप लोग बताइएगा, ठीक है। हो गया सभी का ये,
हो गया? ये बात समझ में आ गई? देखिए मैं एक बार फिर बता देता हूँ। फादर का क्या हो जाता है? मदर। सन का क्या हो जाएगा? डॉटर। हस्बैंड का क्या हो जाएगा? वाइफ। पोएट का क्या हो जाएगा? पोएटेस। और इनको याद रखिएगा, कुछ ऐसे वर्ड मैंने बताया कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिनका जेंडर चेंज करने के लिए उसमें क्या लगा देते हैं? ESS लगाते हैं। बहुत सी अच्छी बात है और उसको याद भी रखनी है। लायन का क्या हो जाएगा? लायनेस। और मैन का क्या हो जाएगा? वुमेन। ठीक है, तो ये है कुछ एग्जाम्पल जो मैंने चेंज करवाया आप लोगों के लिए। और फिर आगे देखिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, वो बताइएगा। ये जो आप लोगों की एक्सरसाइज है उसमें आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको ऐसे में ओरल पूछ रहा हूँ। कह रहा है वो जेंडर, कह रहा है एक ऐसा जेंडर जिसमें किसी प्राणी के स्त्री जाति का ज्ञान हो। कह रहा है वो जेंडर जिसमें किसी प्राणी की स्त्री जाति का बोध हो, उसे कौन सा जेंडर कहते हैं? तो बताइए कौन सा जेंडर कहते हैं भैया? कौन सा जेंडर कहा जाता है? मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर या न्यूट्रल जेंडर? कौन सा कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। कौन सा जेंडर कहते हैं? फेमिनिन जेंडर। फिर कह रहा है सन, सन शब्द का जो सन शब्द है उसमें कौन सा जेंडर है? तो मैंने अभी बताया था शन, सन में कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है। कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर है। MASCULINE, मैस्कुलिन जेंडर है ये, आप लोग याद रखिएगा। सन में कौन सा जेंडर है? मैस्कुलिन जेंडर। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के लिए मैं 5 जेंडर दे देता हूं और आप उनको बदलिएगा। और जो भी लोग कमेंट के माध्यम से बताना चाहें तो 5 में से कोई एक का आप लोग बता सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगती है, तो 5 में से कोई भी एक जेंडर आप लोग उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए पहला देखिए सर। ठीक है, सर का आप लोगों को बदलना है। सब बच्चे पढ़ने वाले हैं और सर का तो बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे। ठीक है, अंकल, अंकल का भी लिख लेंगे कि नहीं लिख पाएंगे? ठीक है, मैं सरल सरल आप लोगों से पूछ रहा हूं। बॉय, देखिए किसी में से एक का जेंडर आप लोग कमेंट बॉक्स में करीब बताइएगा। ब्रदर, गॉड। ठीक है, ये देखिए मैस्कुलिन जेंडर लिखे हुए हैं आप लोगों के सामने और इनके आप लोगों को फेमिनिन जेंडर चेंज करना है। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी? आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और चैनल पर अभी तक अगर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्लास जो है आप लोगों के लिए ही बनाई जाती है, पढ़ाई जाती है और आपके बेहतर भविष्य के लिए। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे हर वीडियो के ऊपर लिखा होता है वी मेक फ्यूचर, हम भविष्य बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर ऐसी कोई भी जानकारी नहीं दी जाएगी जिससे आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर होगी समाप्त। आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा और देखते रहिएगा आपका अपना चैनल शिवम सर जीपीएस स्टडी क्लासेस।